एज अ स्टूडेंट मैं अगर आपके साथ बात करूं कि स्टूडेंट की ग्रूमिंग ज़रूरी क्यों है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में या हमारे एजुकेशनल नेटवर्क में, एजुकेशनल सिस्टम में ग्रूमिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि होनी चाहिए। हमारे यहाँ वही रट्टा सिस्टम, सॉरी टू से, वही रट्टा सिस्टम आपके सेकेंड ईयर तक चल रहा है कि रट्टे से आपने पेपर पास कर लेना है। आपकी बैचलर्स डिग्री में भी मोस्टली स्टूडेंट, सॉरी टू से, कि रट्टा लगा के पास होते हैं। समझ कर, पढ़ कर पास होने वाला कोई नहीं है। सबको फर्स्ट आना है, सबको सेकंड आना है या थर्ड आना है। तो एज अ स्टूडेंट ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी होती है? ग्रूमिंग से पहले अगर मैं थोड़ी नॉलेज की बात करूं, थोड़ी इल्म की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, पोजीशंस ले लेना, वो ठीक है कि आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, थोड़ी आपकी वो हो जाएगी कि एज अ काइंड ऑफ वाह वाह हो जाएगी कि वाह इसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है। तो पोजीशन से मैक्सिमम कुछ होने वाला नहीं है इन माय पर्सपेक्टिव के फ़र्स्ट पोजीशन ले ली, लेकिन आपकी उस काइंड से ग्रूमिंग नहीं हो पाई कि एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सनैलिटी के तौर पे आपकी कोई ग्रूमिंग नहीं है। तो इंडस्ट्री में जाके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता, लेकिन उसके पास नॉलेज है, उसके पास इल्म है और उस नॉलेज को डिलीवर करने का तरीका भी है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी है, कॉन्फिडेंस है उसमें, वो इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल वो आराम से बात कर लेता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी जॉब के लिए। तो अब ये स्टूडेंट ग्रूमिंग कहाँ से ली जाए? वो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने सेकंड ईयर तक पढ़ा हुआ है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जिसमें आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच कॉम्पिटिशन्स आ जाते हैं, आपके डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं। तो इन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करें, इन इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर तो आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो 4 साल की डिग्री का आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक तो जिस तरीके से स्किल्स भी सीखें आप, क्योंकि स्किल्स भी आजकल एक बहुत डिमांडिंग चीज़ है कि आपने डिग्री तो की हुई है लेकिन आपके पास स्किल्स कितनी हैं, आपको उन स्किल्स पे कमांड अपनी कितनी ज़्यादा है, आप क्या वो स्किल्स दूसरे से बेहतर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ग्रूमिंग के लिए आपकी जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इवेंट मैनेजमेंट की, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई इवेंट में मैनेज करना है, आपने एज अ होस्ट आपने उस इवेंट में काम करना है, या आपने स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, या अपने कोई परफॉर्मेंस करनी है, आप इन हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। हाँ, अपने आप को प्रेजेंट करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपको नहीं भी करना आता, आप अपने आप को करें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस काम में प्रेजेंट नहीं करते तो हाउ कैन यू ग्रूम योर सेल्फ। तो एज अ स्टूडेंट भी आपको ग्रूम करना है, नॉलेज के हवाले से इल्म लें। आजकल यूट्यूब पे हर चीज़ है। फॉर एग्जांपल क्लास का तो आपका लिमिटेड टाइम होता है, 1 आवर मैक्सिमम या 1-2 आवर्स मैक्सिमम। उसमें एज अ टीचर कुछ पॉइंट रह भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उधर तक ही रह जाना है। आपने यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिलेगी, गूगल पे सर्च आउट करें, डिफरेंट वेबसाइट्स को आप सर्च आउट करें, सर्च आउट करके लिखें, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ें, डिफरेंट रिसर्च पेपर को पढ़ें और पढ़ के अपने इल्म में इजाफा करें, अपने नॉलेज में इजाफा करें, और सम हाउ एंड हाउ टू डिलीवर दैट नॉलेज टू एवरी काइंड ऑफ पर्सन, जिसमें आपका हर किस्म का स्टूडेंट है। यहाँ पे मैं अब लो ग्रेड हाई ग्रेड स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। तो आपने हर एक को साथ लेके चलना है। और एक बात जो इन द लास्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर तो आप में नॉलेज है, अगर तो आप में भूख एक किस्म की है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मुझे इस काम से मोहब्बत है,
आप काम को मोहब्बत लेके चलें, उस काम में अपने आप को इन्वॉल्व करें उस काम में, फिर वो आपको आपकी ग्रूमिंग करेगा, एज अ पर्सनैलिटी इम्प्रूव होंगे आप। तो जिस तरीके से मैंने बताया, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट हर जगह होती है, स्पेस हर जगह होती है। फॉर एग्जांपल इसमें एक ये भी है कि अगर तो आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर चुके हैं तो बाकियों के लिए स्पेस क्रिएट करें, बाकियों का हाथ पकड़ें, बाकियों को आप नॉलेज दें, बाकियों को इल्म दें कि आओ आप भी ये करो मेरे साथ ये काम, आओ आप भी ये सीखो मेरे से। तो आप अपने तक ही ना महदूद रहें, आप बाकियों को भी लेके चलें। आपने एज अ लाइट काम करना है, जो जितनी आपकी एफर्ट हो सकती है कि आपके पास कोई मदद लेने आ रहा है तो आप उसकी हेल्प आउट करें, कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो आप उसकी मुश्किल आसान करें। एज अ ह्यूमन भी अपने आप को डेवलपमेंट करना होता है, एज अ ह्यूमन भी हमारी सोसाइटी की जो एक नीड है कि आप एक बेहतर इंसान किस तरीके से बन सकते हैं। तो स्टूडेंट के साथ ह्यूमन, आपने अपना ह्यूमन पर्सपेक्टिव के मेहनत करनी है, दूसरों के काम आना है, दूसरों के लिए रोशनी बनना है। तो ये एज अ स्टूडेंट अपने आप को ग्रूमिंग करना है, स्किल्स भी सीखने हैं, तो कॉन्फिडेंस भी करना है। तो ये होता है एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो एज अ स्टूडेंट आपने सीखनी होती हैं।